देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, एक और जुम्मा और इमरान खान आज एक मर्तबा फिर सुरखरू हो चुका है। कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान साहब के लिए कुछ बहुत अच्छी खबरें हैं आने वाले दिनों में, और 15-16 सितंबर से पहले पहले क्या कुछ होने वाला है। इमरान खान की रिहाई और इमरान खान के खिलाफ साइफर केस का जनाजा जो है वो इस वक्त तैयार हो चुका है। इस्लामाबाद में इस वक्त बड़ी हलचल है। आइंदा चंद दिनों के अंदर जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, इन्होंने कुछ छक्के लगाए हैं और ये छक्के जो है इन्होंने बहुत से लोगों के छक्के छुड़ा भी दिए हैं और मैच जीत चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन जो है वो बाकी है। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे। कल इसका ट्रेलर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दे दिया। पीटीआई ने लोहा गरम देख के हथौड़ा जो है वो भी हाथ में उठा के वार भी कर दिया। अब खेल जो है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल होने वाला। मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं और पूरी टाइमलाइन बताऊंगा इमरान खान साहब के लिए कहां कहां पे मुश्किलात होंगी और वो मुश्किलात क्यों जरूरी हैं अल्टीमेट रिलीफ के लिए। और अब आपने सिर्फ और सिर्फ जो स्क्रिप्ट है, फैसला साजों का भी एक स्क्रिप्ट है, लेकिन दूसरी साइड जो है वो भी कुछ बड़ा करने को तैयार है। और जस्टिस बंदयाल साहब ने भी कल इसका इशारा दिया। सदर मुमलिकत जो है वो भी एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, उस असर को तोड़ने के लिए आपके लाइक्स बहुत जरूरी हैं। कॉमेंट्स भी कीजिएगा और इस सब के ऊपर अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को एक और खुशखबरी, क्योंकि मस्बत रिपोर्टिंग हमने करनी है। मुल्क की मईशत के साथ जो हुआ है, डॉलर जो है वो जिस तरह से ऊपर गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रुपए की बेकदरी हुई है। और एक और खुशखबरी है कि श्रीलंका, जिसका आज से कुछ महीने पहले आपने देखा कि उसकी इकॉनमी का भुरकस निकल गया था, श्रीलंका जो है वो डिफॉल्ट कर गया था। श्रीलंका की हम मिसालें देते थे कि पाकिस्तान कहीं श्रीलंका ना बन जाए, पाकिस्तान कहीं श्रीलंका ना बन जाए। तो हुआ यह है कि आज एक श्रीलंकन रुपया जो है वो 0.95 रुपीज जो है पाकिस्तानी उनके बराबर हो चुका है और ये भी मजीद नीचे गिरता जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज कल आप देखें कि किस तरह का रुझान रहा। ये सारी चीजें हैं। अब हुकूमत ने भी अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया है और इन्होंने बिजली और इन चीजों के अंदर क्या रिलीफ देना था। डॉलर का नया रिकॉर्ड है, 322 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंच चुका है। और ये कैसे हो सकता था कि डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी जो है वो पेट्रोल बर्दाश्त कर ले। तो पेट्रोल था जी कल तक 290.45 का और हाई स्पीड डीजल 293.40। तो अब जो इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए अप्रॉक्सीमेटली और डीजल के रुपए में 19 रुपए अप्रॉक्सीमेटली जो इजाफा है वो रात को कर दिया गया है। और पाकिस्तानी अब मजीद बेहतरीन अंदाज के अंदर तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी के मजे लें। बस इतना हमें बता दें कि शुक्रिया किसका अदा करना है और कौन है वो अजीम शख्सियत, कौन है वो मास्टरमाइंड, कौन है वो अजीम दिमाग जिसके पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होने पर हमने सजदा शुक्र भी अदा करना है और जिसका हमने मशकूर होना है कि उसने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया। हंसता बसता मुल्क इस तरह से तबाह करने का सहरा, ये भी बड़ा कोई मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है कि एक मुल्क सही डगर पे चले और आप उतार के उस मुल्क का भरकस निकाल दें, आप उस मुल्क के लोगों की तबाहियां फेर दें। ये बहुत बड़ा काम है और ये सब बड़े तेजी से कर रहे हैं, बड़ी जान फिशानी से कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो निगरान वजीर आजम जो है इन्होंने कल रात अवाम के साथ जो कर दिया, लेकिन अब ये कहते हैं कि जी आइंदा 48 घंटों में बिजली बिलों पर रिलीफ देंगे हम, और उसका इन्होंने ऐलान भी किया। और इन्होंने कुछ लोगों से गुफ्तगू की और इन्होंने कहा कि जी बिजली बिलों का मसला जरूर है लेकिन ये अमनो अमान का मसला नहीं। बिजली के बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। भाई खुदा का खौफ करें यार, मतलब एक बंदा है उसका बिल 5000 आता था 50,000 आया, वो क्या बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। लोग खुदकुशियां बढ़ा चढ़ाकर पे कर रहे हैं, मतलब खुद इस तरह की आप बातें कर जाते हैं। निगरान वजीर आजम साहब ने अगले दिन कहा था ना कि क्या हो गया जी कि इस तरह से लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या हो गया, सो व्हाट, लोग जाते रहते हैं। मतलब इस तरह की चीजें हैं। और आप अब ब्रेन ड्रेन का अंदाजा करें, बल्कि ये खबर मैंने आपके सामने रखनी थी और मैं खुद नस्ट से मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इदारा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त दर्जनों फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिजाइन कर दिया है पाकिस्तान की टॉप
मोस्ट और सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से। और इस सब के अंदर यूनिवर्सिटी के जो रेक्टर हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद बुखारी साहब, उन्होंने इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि उन्हें कुछ टफ क्वेश्चंस जो है एक रीसेंट इवेंट पर फेस करने पड़े। और इस सब के अंदर उन्होंने रिप्लाई क्या किया, उन्होंने कहा कि इफ समवन गॉटन अ बेटर अपॉर्चुनिटी ही शी माइट लीव। उनका किसी को अच्छा मिल रहा है तो वो जाए। द रेक्टर आल्सो सेड इन हिज स्पीच दैट दे विल हंट डाउन द फैकल्टी व्हिच इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि वो उन्हें हंट करेंगे जो अपना काम ठीक नहीं कर रहे। और एक फैकल्टी जो मेंबर है उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो अच्छे नहीं है। और इस सब के अंदर जो स्टाफ है उसमें एक फ्रस्ट्रेशन देखी गई कि स्टाफ को लग रहा है कि उन्हें रूल किया जा रहा है। और इस वक्त नेपोटिज्म और दीगर चीजों के ऊपर भी स्टाफ जो है वो बातें कर रहा है। तो इस वक्त जो अपडेट है वो ये है कि 67 स्टाफ मेंबर्स जो हैं उन्होंने नस्ट से रिजाइन किया है। और 22 जो है वो 22 वो नस्ट बिजनेस स्कूल से हैं और बाकी फिर ऑब्वियसली बाकी स्कूलों से होंगे जिनमें इंजीनियरिंग स्कूल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए एज एन अलुमनाई ऑफ नस्ट और एक ऐसा शख्स जो कि अपनी जिंदगी में कामयाबी जो है उसका सहरा नस्ट के सर सजाता है, जो ग्रूमिंग और जो एक बहुत कमाल इंस्टीट्यूशन आज भी है और इंशाल्लाह रहेगा भी हमेशा, लेकिन चीजों का सद्देबाब करें और देखें। और ये ओवरऑल मैं समझता हूं कि इसमें मुल्की हालात भी हैं, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं। लेकिन निगरान वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि चीजों को बढ़ा चढ़ाकर ना पेश करें, मस्बत रिपोर्टिंग करें। तो अब हम क्या कहें कि जी दुनिया से हार्वर्ड से लोग जो हैं वो प्रोफेसर और एचओडीज नौकरियां छोड़ के पाकिस्तान आ रहे हैं, ये तो अब हम कहने से रहे ना। लेकिन अब आप ये देखें कि निगरान हुकूमत जो है इन्होंने एक और हाथ कर दिया पाकिस्तान की आवाम के साथ। और हुकूमत ने अफसरान के फ्री यूनिट्स खत्म करने के बजाय मुतबादल इंतजामात का जायजा लेने लगे हैं हुकूमत। और वापला वजारत आबी वसाइल और नेपरा ने फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म करने की मुखालफत कर दी है। तो वो जो एक आवाम को लॉलीपॉप दिया गया था कि जी आपके मामला ठीक कर दिए जाएंगे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा और हम फ्री यूनिट्स अफसरान की खत्म करेंगे, अब उसका ये मुतबादल ढूंढ रहे हैं। मतलब उसमें भी कोई हैक ढूंढा जा रहा है कि इधर से कुछ ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, आवाम के दिखावे के लिए ये सब कुछ हो जाए। ऑल्दो इस वक्त मुल्क के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और आवाम का पारा जो है वो हाई होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो मैंने अपने थंबनेल के अंदर भी जिक्र किया, मैं उन पर भी आ जाता हूँ। और ये जो चीजें थी ये भी आपके सामने रखना जरूरी है। जाहिर बात है ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो ये बातें अब करने की इजाजत है कोई नहीं, और हम करते थे, अब हम मीडिया पे नहीं है तो यही हकीकत है और ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। लेकिन चले, वी आर ऑन डिजिटल मीडिया और आप लोगों की मोहब्बत है कि आप सुनते हैं, इज्जत देते हैं। और ये सफर सिर्फ हमारा तो नहीं है, ये आपका और हम दोनों पार्टीज का मिल के सफर है, प्रेजेंटर का और व्यूअर का। और इस तरीके से ही हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक बेहतर मुल्क बनाएंगे। अब यहाँ पर जो मैंने आपके सामने चीजें रखनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो मैंने अंदर की खबरें रखनी है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त की अभी तक के चीज़ों के मुताबिक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है, पाकिस्तान में वैसे एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज। वैसे कोई साफी ये नहीं कहता, वो कहता है कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ गई वो ही होना है। लेकिन मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि ये पाकिस्तान में कुछ भी एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, मतलब सरप्राइजेज इतने मिलते हैं कि अब तो हम सरप्राइज होना भी हमने खत्म कर दिया। मतलब हम सरप्राइज होते ही नहीं है, इतने हमें धचके मिलते हैं पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की रुखसती से पहले, उनके घर जाने से पहले, अपने ओहदा अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म करने से पहले इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे। पहले इमरान खान साहब को हाई कोर्ट जो है वहां से रिलीफ से इनकार होगा। एंड देयर इज अ रीजन कि हाई कोर्ट में जो रिलीफ है वो बड़ा आराम से हो रहा है। वो इसीलिए कि जब हाई कोर्ट फैसला करेगा तो ही सुप्रीम कोर्ट में मामला चलना है। लेकिन जैसे पिछला फैसला करवाया सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी, तो इस मरतबा भी कुछ ऐसा हो सकता है। और अपेरेंटली इम्कानात यही है कि हाई कोर्ट जो है वहां से इनकार होगा, झंडी कराई जाएगी, रिलीफ कोई नहीं मिलेगा। और ये रिलीफ जो है ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत से ही मिलेगा। और एक और काम होना है अगले 2 दिन के अंदर अंदर या बाय मंडे, ये काम होना है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी जो एक्ट है उसमें जो तरमीम है, इन दोनों के अंदर जो तरामीम है जिनके ऊपर सदर ने पूरा एक एपिसोड आपके सामने है कि सदर ने कहा कि उन्होंने दस्तखत ही नहीं किए, इनके खिलाफ एप्लीकेशन जाने लगी है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और ये जो एप्लीकेशन जाएगी, चीफ जस्टिस इस केस को सुनेंगे, वो बेंच बनाएंगे और उसमें कैटेगोरिकली सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से पूछा जाएगा कि हाँ भाई सदर साहब आप बताएं, तुसी दसो, आप बताएं कि क्या मामला है, आप बताएं कि क्या
आपका क्या स्टांस है, आपने साइन किए या नहीं? सदर अपना वही मौक़िफ़ बताएंगे जो उनका पब्लिकली एक मौक़िफ़ है, और इस सब के अंदर भी ये तरामीम जो है ये रूल आउट हो सकती हैं, और इनके जरिए ऑब्वियसली इमरान खान साहब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसी कायम अदालत से इमरान खान साहब का पूरा मामला है, तो वो चीज़ भी आगे जाएगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर इसके साथ अटैच हो सकती है। कीप दैट इन माइंड। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मुस्तरद हुई, नजर सानी की कि जी 14 मई को ही इंतखाबात करवाने थे, अब उस केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि तौहीन अदालत की दरखास्त देंगे कि इनके ऊपर तौहीन अदालत लगाएं। इलेक्शन कमीशन जो है उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज है ये, यानी आप कहें कि अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज है, और इस सब के अंदर एक ही चीज होनी है, जो चीज इस वक्त वाज़ेह है कि एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी, ताकतवर हल्के बामुकाबला पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल इज द आउटगोइंग चीफ जस्टिस, और इतनी जल्दी आप देखें ना, नामजद पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा अर्लीस्ट नामजद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को बनाया। उम्मीदें जस्टिस काजी फायद ईसा साहब से बहुत सी लगाई गई हैं। नून लीग को लग रहा है कि सारा मंजरनामा बदल जाएगा, नून लीग के लिए आसानियां होंगी, जस्टिस काजी फायद ईसा तो ऐसे एक्ट करेंगे। मैं इसके ऊपर डाउटफुल हूँ, बहुत पुरुमीद है, उसकी वजह से कभी कभी शक भी हो जाता है, लेकिन जाती तौर पर मुझे लगता है कि देखें कौन सा जज है जो अपनी लेगेसी ये छोड़ेगा कि पाकिस्तान में पहली मरतबा कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर काम की इजाजत कौन सा जज अपने जिम्मे लेगा। देखें बहुत सी जगहों पर वो काम कर जाते हैं। अब देखें ना, पीटीआई जस्टिस आमिर फारूक साहब पे एतराज है, लेकिन उन्हें भी कुछ ना कुछ देखना पड़ता है। हर जज तो अब जज मायूं दिलावर साहब की तरह नहीं होता, दबंग, इंतहाई दबंग, तो हर जज तो वैसा होता नहीं है। तो जाहिर बात है इसके अंदर जस्टिस काजी फायद ईसा से जो उम्मीदें हैं वो भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज आई थिंक के काजी साहब जो है वो ही कैन बी द पर्सन जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज इन्हें दे दे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर। तो ये भी हो सकता है। सबके ऊपर अपनी राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।